जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और मैंने इस्लामाबाद से आपको ज्वाइन किया है। ओके, और मेरी जो डॉक्टरी कौन से उसमें है स्पेशलाइजेशन? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ, ओके। मतलब ये पब्लिक हेल्थ से मुराद क्या होती है, जनरल फिजिशियन? नॉट जनरल फिजिशियन। आप एमबीबीएस के बाद करते हो दोबारा से मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। और जिस तरह डायबिटीज के बारे में कैंपेन्स, हेपेटाइटिस बी के बारे में कैंपेन्स चलाना, पब्लिक को अवेयर करना, मेजॉरिटी लाइक यू नो ओके, मैं सही ये सही कह समझ गया। सकते हैं हॉस्पिटल जाने से पहले हम्म। लोगों को बचा लेना बीमारी से। ओके, ग्रेट ग्रेट, ये तो बड़ा आपका नोबल प्रोफेशन है। जी। थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे जो बात करूंगी वो बहुत कम लोगों को यकीन आता है और लोग कहते हैं कि आमतौर पे कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हमारी फैमिली में एक चीज है और वो ये है कि हम लोगों की ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हमें ख्वाब आते हैं। लाइक इवन आई कैन प्रिडिक्ट द डेथ्स ऑफ माई नियर फैमिली मेंबर्स। नॉट ओनली फैमिली मेंबर्स, बल्कि जो मेरे कुलीग्स वगैरह भी होते हैं, आई कैन टेल देम कि जी somebody इज गोइंग टू पास अवे, फलाना फलाना बंदा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? आप बाबरवान को तो जानते ही होंगे, लॉयर को। जी जी। उनकी दो बेटियां, बड़ी थी हफ्सा और छोटी थी खतीजा। ना खतीजा मेरे साथ क्लास फेलो थी व्हेन वी वर इन अ मेडिकल कॉलेज। तो अब एक दिन मैं आई और मैंने कहा, खतीजा मैंने बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है, शुड आई टेल यू? उसने कहा हाँ बताओ। मैंने बोला कि मैंने देखा है कि तुम्हारी ये जो बहन हफ्सा है, इससे भी बड़ी एक बहन है और वो स्टेज पर बैठी है और स्टेज पे तुम्हारे साथ नाना बैठे हैं और तुम लोग बड़े अजीबोगरीब तरीके से डांस कर रहे हो। और मैं कह रही हूँ क्या सड़ियल शादी है, ये क्या हो रहा है? जब मैं मतलब कि अगले दिन खतीजा कॉलेज नहीं आई, आई वॉज लाइक कि यार हमारे मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं, खतीजा कॉलेज क्यों नहीं आई? अल्लाह खैर करे। अच्छा, हफ्सा भी नहीं आई। और माशाल्लाह ये दोनों बेटियां इनकी बहुत लाइक हैं। तो 3 डेज के बाद जब वो कॉलेज आई तो आके उसने कहा, थैंक यू सो मच माविसलाम। मुझे फाइनली पता चल गया कि मेरे से हफ्सा से बड़ी हमारी एक बहन होती थी और मेरे नाना की डेथ हो चुकी है। जिस दिन तुमने मुझे बताया उसके अगले दिन उनकी डेथ हो गई। एंड आई वाज लाइक, वो बहन किधर है? उसने कहा जब मेरे अब्बू, बेसिकली बाबा रवान सेल्फ मेड पर्सन है, तो जब मेरे अब्बू बहुत गरीब होते थे तो क्या होता था कि हमारे घर के पीछे एक कुआं था। मेरी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन, खेलते खेलते उसमें गिर गई एंड शी पास्ट अवे। और मेरी जो अब बड़ी बहन है हफ्सा, ये उसके पैदा होने से 2 साल पहले का वाकया है। तो जब मैंने अपनी अम्मी को ये बात बताई कि मेरी एक कुलीग है और वो ये कह रही है कि मेरी इससे भी बड़ी एक बहन है, दिस एंड दैट, तो दीज पीपल वर क्वाइट शॉक्ड के लाइक ये उसको कैसे पता है। इसी तरह मैं कई चीजें बता देती थी लाइक मैं आप कहेंगे कई लोगों को मैंने डेथ्स के बारे में बताया हुआ है कि यार मुझे लग रहा है ये होने वाला है या ये इस तरह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ख्वाब देखे होते हैं उनके बारे में। लाइक मैंने अपनी अम्मी के बहुत क्लियर एक्सीडेंट देखा था, कैसे होना है, कब होना है, एंड शी पास्ट अवे। उसके बाद अपना बेटा मेरा मोहम्मद मूसा, एंड आई वाज लाइक ख्वाब देखा और मुझे उससे 103 बुखार था। मेरे दांत कप कपा रहे थे एंड माई हस्बैंड एंड माई डॉटर वॉज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि मेरा बुखार टूट जाए, ये एकदम से इसको इतना तेज बुखार क्यों चढ़ा है। बेसिकली मैंने ख्वाब में देखा कि एक तरफ से मेरी अम्मी आती हैं और वो मूसा मेरा बेटे को पकड़ने की कोशिश करती हैं। माई मदर इज लाइक नो मोर अलाइव, शी इज डेड। तो मैं अम्मी को, बेटे को छुपा के अम्मी को अपना हाथ देती हूँ कि अम्मी मूसा नहीं। मतलब कि मेरे घर वालों ने 3 लफ्ज सुने, अम्मी मूसा नहीं। अम्मी जिस साइड से आती थी मैं उस साइड से मूसा को छुपाती थी। खैर फाइनली वही हुआ जो हमेशा होता है, मेरा ख्वाब पूरा हुआ और आज मेरा बेटा भी मेरी अम्मी के पास है। उसके बाद लाइक आपको यकीन नहीं आएगा, बट ऐसी ऐसी चीजें मेरे घर से निकलना शुरू हुई। लाइक बंदा कहता है यार इट्स नॉट, ये मूवीज में होता है ये सब कुछ, ये असल में नहीं होता, ये असली चीजों मतलब दुनिया में ऐसा नहीं है।
या आप कह लें कि मेरा मियाँ कहते थे ये पागल है, या आप कह लें कि मेरे इन लॉज कहते थे कि ये काला जादू करती है। आई वॉज लाइक कि एक तो मैं तुम लोग को बता देती हूँ प्री हैंड क्या होने वाला है, हेल्प योर सेल्फ आउट, और तुम लोग बच जाते हो मुसीबत से। दूसरा, तुम लोग मुझे कह रहे हो कि मैं काला जादू करती हूँ, दिस इज नॉट राइट। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ और ये मेरी सिक्स्थ सेंस है जो मुझे पहले बता देती है। अच्छा खैर, ये सारी चीजें इसी तरह चलती रही। मेरे बेटे की डेथ के बाद हमारे घर से ना एक बहुत पुराना जंग आलूद खंजर निकला, बहुत पुराने जमाने का। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया हुआ था, लेकिन अगले दिन ही द मोमेंट आई टच दैट डैगर, जो मेरी बेटी के अकॉर्डिंगली, मैं अगले दिन ही मिस कैरेज में चली गई। एंड आई वाज लाइक कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद मेरे कोई 8 से 9 मिस कैरेजेस हुए और फाइनली आई गेव बर्थ टू अ सन जिसके साथ मेरा एक और मिस कैरेज हुआ। अब जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे पता चल गया था कि हमारे साथ कुछ है। तो जब प्रेग्नेंट थी और मैं किसी से हेल्प के लिए किसी के पास गई, 2 औरतें आती हैं, मैं दोपहर के टाइम पे सो रही हूँ, 2 औरतें मेरे कमरे में आती हैं। एक का मुंह मैंने देखा और दूसरी का चेहरा मैं देख नहीं सकी, उसके मुंह पे सफेद चादर थी। वो कहती है उठ के बैठो, मैं उठ के बैठ गई। कहती है ये पर्दा हटाओ, मैंने पर्दा हटाया। कहती है खिड़की खोलो, मैंने खिड़की खोली। और कहती है कि यहाँ से नीचे छलांग मारो। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा एक पाँव बाहर था, एक पाँव अंदर था। इतने में मेरी छोटी बेटी ने दरवाजा खोला। लाइक मेरी एक ही बेटी है लेकिन उससे सिर्फ वही थी। उसने दरवाजा खोला एंड शी शाउटेड मामा मामा, आप क्या कर रही हैं? एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक, आप कहते हैं ना कि आपके हाथ, लाइक आपको समझ ही नहीं है आपके साथ हुआ क्या है। मैंने उन 2 औरतों की तरफ देखा कि वो 2 औरतें कहाँ गई हैं, मुझे नजर नहीं आई। लाइक आई वाज शॉक्ड कि मैं सो रही हूँ और किसी ने नींद में मुझे उठाया है, उठाकर मुझसे खिड़की खुलवाई है, और खिड़की खुलवा के मेरा एक पाँव बाहर है और एक अंदर। मतलब कि उस दिन मुझे मेरी बेटी ने बचाया, अदरवाइज आई कुड हैव पास्ड अवे। खैर, अब मेरी चीजों पे वो वही बात है कि मेरे मियाँ यकीन नहीं करता था। मेरी एक दोस्त है, वो यकीन नहीं करती थी कि इतनी भी चीजें हो सकती हैं। तो मैं अपनी दोस्त के घर कुछ अर्सा रहने चली गई। अच्छा, एक दिन अच्छा, ये जो आपके साथ हुआ था ये आपके अपने घर में हुआ था या हॉस्पिटल में हुआ था? नहीं, ये मेरे घर में होता है। लाइक मुझसे अक्सर लोग ना डरते हैं कि लाइक ये जो बातें करती है ना वो एज इट इज हो जाती हैं। इवन डेली लाइफ में कहती है यार आज ना यहाँ पे इसको जो है ना ये सब्जेक्ट में फेल हो गया बेचारा बुरे तरीके से, या आज ये हो गया है, आज का दिन अच्छा नहीं है, आज मतलब कुछ ना कुछ होगा। और वो आपकी सिक्स्थ सेंस आपको कह रही होती है कि अगले को बताओ, अगले को बताओ, अगले को बताओ। लेकिन वो वही बात है कि जब मैं अगलों को बताती हूँ तो अगले आप पे यकीन नहीं करते। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वीडियोस भेजूंगी, यू कैन शेयर इट विद द पब्लिक। मुझे मेरे मियाँ ने घर से निकाल दिया। अच्छा, मैं निकल तो गई, अब मैं अपनी दोस्त के घर पे थी। तो एकदम से उसका अब अंदर वाला कमरा था। इस्लामाबाद में आपने कभी भी छोटे बारीक काले रंग के सांप नहीं देखे होंगे। अच्छा, उसने जो कमरा मुझे गेस्ट रूम दिया वो बिल्कुल अंदर करके था और घर की एंट्रेंस और वो सारा कुछ काफी दूर था। ठीक है, 3-4 कमरों का फासला था। तो बच्चे सारे खेल रहे हैं। आई वाज लाइक हाँ खेल रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपने बेटे के पाँव में एक छोटा बारीक काले रंग का सांप देखा। अब डॉक्टर हूं तो एकदम से ख्याल आया कि ओहो ये वो ना हो, क्या नाम होता है, राउंड, वो जो वॉर्म होता है जो अक्सर बारिशों के बाद निकल आता है, राउंड वॉर्म, अगर आपने देखा होगा। जी जी, स्नेल्स जो होते हैं लेकिन वो वाले होते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो इतनी तेज दौड़ता नहीं है जितनी तेज वो सांप रेंग रहा था। अच्छा, उसके जिस्म पे स्केल्स भी थे। पहले तो मैंने बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एम ही होगा, दिस दैट। अच्छा, मेरी दोस्त ने कहा तुम ऐसा करो तो अपने सारे बच्चों को पकड़ो, मेरे बच्चे भी लो, और तुम इनको कहीं बाहर लेके जाओ। मैं 3-4 घंटे ना अंदर लुबान की धुनी शुनी लगाती हूँ पूरे घर में, क्योंकि अगर कोई सांप है और खुदा ना खास्ता तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो फिर तो तुम्हारे जो मियाँ से हालात खराब है वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। अच्छा, मैं सारे बच्चों को गाड़ी में बिठा के ले गई। अच्छा,
इतने में हुआ ये कि मुझे उसने किसी बंदे से मिलवाया। उस बंदे से मैं मिली तो उसने बातों बातों में कहा कि बेटा आपके ऊपर जो है ना बहुत शदीद काला जादू है और अल्लाह माफी दे, लाइक आपकी फैमिली में ना कपल्स सलामत नहीं रहते। तो मैं थोड़ी देर शॉक होगी कि यार ये क्या बात कर रहा है, इसको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे ताया अब्बू की डेथ हो चुकी है, ताई भी जिंदा है। उसके बाद मेरे अब्बू आते हैं तो मेरे अब्बू जिंदा है लेकिन मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। उसके बाद मेरे चाचा आते हैं, चाचा की डेथ हो चुकी है लेकिन चाची जिंदा है। और फिर उसके बाद मेरे एक और चाचा आते हैं जिनकी बीवी इस वक्त लाइक उनका कंप्लीट रीनल फेलियर है, शी इज ऑन डायलिसिस एंड बीइंग अ डॉक्टर आई नो उनके पास 3-4 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है। तो कपल्स सलामत नहीं रहते। उसके बाद मेरी और मेरे शोहर की बारी आती है। तो अच्छा, अब सांप उसने मुझे कुछ हसार बांधने के लिए दिया मगरिब के टाइम पे। जब मैं वो हसार बांधती थी तो अल्लाह का शुक्र है सांप वगैरह नहीं निकलते थे। एक दिन मेरी मगरिब के टाइम पे आंख लगी और मैं हसार बांधना भूल गई, मैं सो गई। मैंने अपनी बेटी उठी रात को 3 बजे कहीं आंख खुली। मैंने कहा मरियम इज एवरीथिंग फाइन, आज रात को कुछ हुआ तो नहीं? तो शी सेड नहीं आज तो कुछ नहीं हुआ। इतनी देर में एक कॉकरोच आ गया कमरे में उड़ने वाला, और मुझे और मेरी बेटी को कॉकरोच से शदीद डर लगता है। तो हम दोनों उठे, मैंने अपने छोटे बेटे को उठाया और हम बाहर की तरफ भागे, लाइक लिविंग रूम की तरफ, और हमने शोर मचाया अली भाई अली भाई अली भाई। अली भाई भागते हुए आए। हमने कहा कॉकरोच को मारना है, कॉकरोच को मारना है। कमरे में गया, दिस एंड दैट। मिनाज आप यकीन नहीं करेंगे, वो 5 मिनट के बाद मेरे बिस्तर के ऊपर से वही काले रंग का सांप पकड़ के ला रहे हैं। एंड ही वॉज लाइक आपको अल्लाह ने बचाया है, ये सांप आपके बिस्तर पे था। एंड आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। उसके बाद वो सांप 2 दफा और मिला, और मजे की बात है हर दफा मैंने उसको बोतल में बंद करके उसकी वीडियो बनाई टू चेक इट आउट कि ये सांप ही है ना, या मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रही। अब जिस दोस्त के घर में मैं रह रही थी वो भी बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि यार जब से ये मेरे घर में आई है कुछ ना कुछ होता है, लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर, कि मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया है। आए दिन हमारी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, मतलब इट्स नॉट अ स्मूथ सेलिंग। लेकिन जिस दिन मैं हसार बांधती हूँ उस दिन सब कुछ ठीक रहता है। अच्छा, एक दिन मैंने हसार बांधा और ऑल ऑफ अ सडन मगरिब के बाद बांधना था और उसके बाद घर से बाहर नहीं जाना। अच्छा, अब मैं ऑल ऑफ अ सडन अपनी दोस्त से कहती हूँ यार इस्लामाबाद में ना मैंने पढ़ा ये 5 हॉन्टेड प्लेसेस हैं, लेट्स विजिट देम। एंड शी सेड कि मैविश इफ यू डोंट नो आई हैव टू मेक यू रिमेम्बर वन थिंग, आपने अभी अपना हसार बांधा है और आपने घर से बाहर नहीं निकलना, ये तरीका है उनको आपको बाहर बुलाने का। आई वॉज लाइक बात तो तुम्हारी ठीक है, मुझे बार बार ये क्यों ख्यालात आ रहे हैं कि मैं घर से बाहर निकलूं। मैं कि चलो डिवोर्सन तक जाते हैं, अच्छा उधर तक चले जाते हैं, इस तरह निकल जाते हैं। शी वाज लाइक तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर ही रहना। लेकिन मैं आई डोंट नो, घर के अंदर भी रहो। मेरी दोस्त थी, उसके घर में ना उसने मुर्गियां शुर्गियां पाली हुई है। तो शी आती है, वो 2 दिन बाद आती है, कहती है अगर तुम बुरा ना मनाओ तो एक बात कहूं। मैंने कहा हाँ कहो। कहती है मेरे साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये देखो 4 मुर्गियां उनके बिल्कुल स्ट्रेट गर्दनें कटी हुई जैसे किसी ने ना उससे छुरी से काटी हो, लेकिन एक कतरा खून का उधर नहीं था। सो शी वाज शॉक्ड कि हो क्या रहा है हमारे साथ, जब से ये मेरे घर में आई ये सब कुछ हो रहा है। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या करूं। अच्छा, मेरा मियाँ मुझ पे यकीन नहीं करता। जब उसने मुझे घर से निकाला मैं चली तो गई, लेकिन आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे एक ब्लैक सी जाली होती है, कंपेंसर कहते हैं आई थिंक, कंप्रेसर। हाँ कंप्रेसर, यस कंप्रेसर। उसके पीछे ना एक बारीक सी जाली होती है और वो बिल्कुल हमारा ना दीवार के साथ लगा हुआ है कि वहां पे कोई बच्चा भी ना हड्डियां शडियां नहीं डाल सकता किसी जानवर की। अच्छा, बैठे बिठाए हमारे ना लिविंग रूम का पंखा खराब हो गया।
आई वाज लाइक मुसीबत क्या है? अब पंखे पे तो ऊपर चढ़ कर उसको खोल कर उसके अंदर कोई हड्डियां तो डाल नहीं सकता, ना ही कोई धागे डाल सकता है। सो फाइनली जब मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने कहा चढ़ो ऊपर ठीक करो इसको, गर्मियां आने वाली हैं, गर्मी शदीद होगी, इसको ठीक करो। तो जब उसने पंखा खोला तो उसके अंदर से वो हड्डियां भी निकली और धागा भी निकला। एंड वी वर क्वाइट शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब लाइक यहाँ पे तो मैं शक भी नहीं कर सकती ना कि मेरे बच्चों ने, शरारती है मेरे बच्चे, कि मेरे बच्चों ने जाके सीढ़ी लगाई होगी, पंखा खोला होगा, उसके अंदर हड्डियां डाली होंगी और धागे डाले होंगे। मैं वैसे मैं आपको बता दूं, अक्सर जो चूहे होते हैं ना वो भी यही करते हैं, स्पेशली वी आर लिविंग इन फ्लैट्स, मिनाज, वी आर फ्लैट्स। लिविंग इन फ्लैट्स। अरे ठीक है, आपको आपको पता नहीं है, मैंने चूहों को ना मिशन इम्पॉसिबल की तरह, जो वो टॉम टॉम क्रूज रस्सी से लटक के नहीं जा रहा था, मैंने उस तरीके से चूहों को एग्जैक्टली। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पतली सी तार से आते हुए देखा है। और वो 12वीं मंजिल की बात कर रहा हूँ मैं, तो अब चूहे तो माशाल्लाह से हर जगह पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब आप आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मेरे अब्बू जो है ना, ही वाज इन एमईएस, तो रिटायर्ड थे। मेरे बच्चे बहुत शरारती थे, तो मेरे अब्बू ने वो बरीक वाली जाली नहीं होती जिससे मच्छर भी अंदर ना आए, वो हर जगह लगाई हुई थी। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम ये था कि ये खंजर कहाँ से आया, हम्म। इतना पुराने जमाने का। अच्छा, मुझे मना किया गया उसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक मैं लगा चुकी थी, और स्वेयर टू गॉड उसके अगले दिन मैं मिस कैरेज में थी। एंड आई वाज लाइक, और रोजे थे, रमजान था, कि ये क्या हो रहा है हमारे आसपास। मैंने अपने बेटे की डेथ को खुद प्रिडिक्ट किया। अभी मैं नॉर्मल डेज को प्रिडिक्ट करती हूँ कि अभी ये होने वाला है, ओके फाइन। अब मैं बैठी हुई थी, मेरा मियाँ मुझ पे यकीन नहीं करता। आई सेड आपको पता है आप ये वाली जॉब छोड़ देंगे और उसके बाद आप ना फलाने बंदे के साथ जॉब करेंगे दोबारा से। मिना जब यकीन नहीं करेंगे, आफ्टर 6 मंथ्स एग्जैक्टली जो बात मैंने की थी वो एज इट इज पूरी हुई। एंड आई वाज लाइक कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब कुछ होगा। और इस तरह लाइक इवन आई नो द पीपल जिनने ये मैजिक किया हुआ है, बट बात वही है कि मैं आई डोंट नो हाउ टू टेक देयर नेम्स, लाइक क्योंकि मजे की बात है उनको भी पता है। उनको ये मुझे लाइक वो कबर दिखाई गई है ख्वाब में कि इस कबर को खोल के तुमने वो चीजें निकालनी है। और मेरे ख्वाब उस तरह झूठे नहीं होते, आप कहेंगे उसमें हमेशा लाइक अभी क्या कहूँ कि मैंने किस तरह बताऊं, नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मुझे भी पता है जो जिनने मुझ पे जादू किया है, और उनको भी पता है, उनको भी पता चल चुका है कि इसको पता चल गया है ये चीजें कहाँ पे है। तो वेरी जिन लोगों ने ये करवाया है उनको पता चल गया है कि आपको पता चल गया है कि एग्जैक्टली, उनको समझ आ गई, क्योंकि देखें आपके अच्छा, घर ये मुझे से। बताइए कि नहीं, मुझे एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता है कि उनको पता है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने मेरे बेटे की डेथ से एग्जैक्ट 15 डेज पहले, होता है ना 10 साल में बंदा बहुत चेंज हो चुका होता है। लाइक मेरे स्टूडेंट थी, अब मेरे बाल शाल डाई हो गए, शादी के बाद आप मोटे भी हो जाते हो, फिर ऊपर से आपने लेंस भी लगाए हुए हो, नोबडी कैन रिकग्नाइज यू, और ऊपर से आपने मास्क भी पहना हो कोविड में। एक औरत ने मुझे भरे मजमे में बाजू से खींचा और साइड पे निकाल के कहा, तुम जीनत की बेटी हो ना। एंड देन शी गेव मी सच अ कनिंग स्माइल कि मैं उसकी आंखों में देखती रह गई। मैं वापस आई, मेरे चाचा जो बहुत ज्यादा लाइक इन चीजों में, लाइक उनको पता है, उनको इल्म है, उनने मुझे कहा कि महविश, ये वही औरत थी जिसने तुमसे लाइक खिड़की खुलवाई थी और तुम्हें बाहर। मैंने कहा जी चाचा, ये वही थी, ये वही औरत है जिसने मुझे आके कहा था खिड़की खोलो और पाँव बाहर रखो। लेकिन दूसरी औरत को मैं पहचान नहीं पाई क्योंकि उसने अपने मुंह को पूरा सफेद मोटी चादर से कवर किया हुआ था। हम्म। और उस बंदी से मिलने के एग्जैक्ट 15 डेज बाद आई लॉस्ट माई सन। मुझे प्रॉपर ख्वाब आया कि क्या होगा, मुझे प्रॉपर एक जगह दिखाई गई कि यहाँ से आपको बकरी की सिरी मिलेगी। आप ख्वाब में ये चीजें देख रहे हो, एंड इट हैपेंड एट एज इट इज। और मेरी बेटी में भी अब ये बहुत ज्यादा इंट्यूशन जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक आप कह लें कि इनहेरिटेड है ये क्या, लेकिन आप कहते हो कि वहां से ये चीज मिलेगी। फिर
गंदे जानवर का गोश्त कौन इतनी मेहनत करता है कि वो गंदे जानवर को ज़िबा करे, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पिग, उसका गोश्त आपको घर से मिलना। फिर आप, क्योंकि गांव में जब हम जाते हैं तो हम गांव के कल्चर में रहना पसंद करते हैं, तो वहां पे लकड़ियां जलाई जाती हैं, तो चूल्हे के अंदर से तावीजों का निकलना। आप गांव में रात को सो रहे हैं और सुबह उठते हैं तो आपके टॉप पे से बाल ही गायब है, किसी ने जैसे ब्लेड से काटे हो। ये वो बात तो तो आपको अलग पता ही थी। होगा ना, एज डॉक्टर के, ये एलोपेशिया एक बीमारी होती है, हेयर फॉल की। नहीं नहीं नहीं, अब यही तो बात है मिनहाज, यहीं पे तो लाइक मेरी डॉक्टरी पूरी की पूरी फेल होती जा रही है कि आई यूज टू, कि मैं कहती थी कि यार देखो भाई मैं भी डॉक्टर हूं, लेकिन ये चीजें, अब देखिए मेरी बेटी उठी है, एलोपेशिया में एकदम से कैंसर का पेशेंट ना हो तो आप उठे तो तकिए की तरफ देखे तो आपके बाल इतने नहीं गिरे होते, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा मैं पर्सनल उठी हूँ, एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं जानता हूँ इसके बारे में। अच्छा, मैं, मेरी बेटी के बाल बहुत हेल्दी है, मैं उठी हूँ और मेरी बेटी के सर से अच्छा उसकी मैंने तस्वीर भी खींची है, पूरा एक राउंड सर्कल है, वहां से वो एग्जैक्टली बाल ऐसी गायब है। एग्जैक्टली ऐसी होता है एलोपेशिया में। मेरे भाई के साथ हुआ था, इसलिए मुझे मालूम है इसके बारे में। उसके भी इसी तरीके से थिक बाल हैं, और वो एक सुबह उठे, हम नाश्ता कर रहे थे, और मैं इत्तेफाक से, होता नहीं, आप नाश्ता करके उठ के जा रहे होते हैं, तो मैं नाश्ता करके उठ के गया हूँ, तो मैंने अपने भाई के सर पे देखा तो इतना बड़ा निशान बना हुआ। तो मैंने उससे बोला ये क्या हुआ? कहते क्या हुआ? मैं कहा ये पूरा बाल, एक पैच गायब है। कहते पैच गायब है? और वो जाके उसने देखा, वो कह रहे, वो देख रहे हैं हम लोग, पूरा पैच गायब है, पूरा वो बाल कहीं। अच्छा, आपने उस कहीं पर फंसे हाथ नहीं बाल। लगाया था खुद खुद, हाँ, लाइक हाथ लगाया था खुद खुद बिल्कुल शाइनी, नहीं? बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल शाइनी, जैसे मेरी टिंड है वैसी अच्छा, शाइनी। चले, मैं मिनहाज आपकी इस बात को ना लाइक कहती हूँ कि चलो ठीक है, बेटी को उस साइड पे कर देते हैं कि इट इज लाइक दैट, ठीक है। अब आपको मैं, मुझे मिलता है तो मैं आपको शाम की वीडियोस, लाइक मैंने कहा ना मुझ पे यकीन ही कोई नहीं करता था भाई, मैं बता बता के थक गई हूँ, बता बता के थक गई हूँ। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे वो सांप निकले ही इसलिए थे कि ताकि मेरी बात सच साबित हो सके। और 4 सांप 4 दफा निकले हैं, छोटे छोटे बारीक काले रंग के सांप। मैंने उनको मिनरल वाटर की बोतल में बंद करके, आई मेड देयर वीडियो एवरीथिंग। एक में तो वो अपनी जुबान भी निकाल रहा है, लेकिन वो बेजरर सांप थे, और वो जो भी कोई था वो मुझे बताना चाह रहा था कि अपना रात को हिसार बांधा करो। क्यों? क्योंकि वो बेजरर सांप थे। अल्लाह माफी दे, के मेरा दुश्मन होता तो वो डेफिनेटली फिर मुझे वो वाले सांप ना मिलते, मुझे जहरीले किस्म के मिलते। लेकिन डार्क ब्लैक कलर के सांप देख के, लाइक आई डोंट नो व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से, कि मेरी लाइफ में कितनी, लाइक यू नो, अच्छा, मैं आई डोंट नो हाउ टू टेल यू कि मेरी लाइफ में कितनी डेथ्स हो चुकी हैं, और अब्बू अम्मी चाचा, इन सारों के कैंसर, इनकी बीमारियां देखना, सब कुछ देखना, एंड वो जादू सिर्फ और सिर्फ आपके उन पे हुआ है, लाइक यू नो, एक पता नहीं एक बात कैसे बताएं आप। समझाऊं। नहीं, मैं आपसे ना थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा, और जी जी। मैं आपको वो नहीं कर रहा, जज नहीं कर रहा बिल्कुल भी, हम्म। लेकिन मैं सवाल तो कर सकता हूँ आपसे, इजाजत है? जी जी, डेफिनेटली। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका सारा जो आप इंसिस्ट कर रही हैं बार बार, वो ब्लैक मैजिक पे ही क्यों कर रही हैं? ये एक, मुझे ब्लैक वो नहीं मैजिक कहते पे ना कोई यकीन नहीं इत्तेफाक, था। इत्तेफाक भी तो हो सकते हैं ना, बहुत सारे इंसिडेंट्स एक साथ हुए, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे वो डीप फ्रीजर वाली बात बताई। ये मैं चूंकि कराची में रहता हूँ तो वहाँ पे ये बड़ा कॉमन मसला है, सही है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो उधर ये सबसे कॉमन मसला है। एक तो चूहों का बड़ा इशू है, और ऊपर से इस तरीके की गंदगी बहुत आ जाती है। दूसरा, बिल्कुल। जैसे आपने सांप का बोला, इस्लामाबाद तो मशहूर है, क्योंकि जंगलात से भरा हुआ वो शहर है, और वहाँ पे तरह तरह के सांप निकलते हैं। मैंने तो, आप अच्छा, जैसे कह रही ना छोटे आपकी बात बारीक सांप, ठीक है। मैंने छोटे बारीक मोटे लंबे सब देखे हैं वहाँ पे सांप। अच्छा, हम लोग डीएचए फेज 2 में रहते हैं मिनहाज, वहाँ तो और है, शाम, वहाँ तो और है। मैं आपको बताती हूँ, वहां पे हम नहीं थे। मैं सांप का आपको बताती हूँ कि सांप, मैं यकीन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि देखो यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट,
लॉट का मतलब है कि आपकी प्लेट पहले ही बहुत फुल है, आप अभी और ट्रबल को इनवाइट करना नहीं चाह रहे, ठीक है। मेरी बहन की लव मैरिज हुई, ठीक है। अब आप यकीन नहीं करोगे, लव मैरिज हुई है, ताजमहल के सामने पोजेस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, दिस एंड दैट। वो लोग ट्रिप पे गए थे थ्रू लम्स, उनको 12 साल लगे अपनी शादी को कंज्यूमेट करने पे। लाइक कैन यू बिलीव इट कि दे वांटेड टू, तरसते थे जब वो औरों के बच्चों को देखते थे, बट दे कांट डू इट। दोनों ठीक थे, किसी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं था, यहां तक के लाइक शी हैज टू गो फॉर अ लिटिल सर्जरी, निक लगाने के लिए डॉक्टर ने कहा कि ओके फाइन लेट्स हेल्प हर आउट, लेकिन नहीं। और अल्लाह माफी दे, द मोमेंट माय सन पास्ड अवे, हमारी फैमिली में लाइक आप सो रहे हैं कमरे में ना, पूरे फ्लैट्स हैं आपके आसपास, ऑल ऑफ अ सडन आपके कमरे में आग लग जाती है। आप उठाते हो बोरी बिस्तरा, भागते हो, फटाफट बच्चे पकड़ते हो, और फिर देखते हो तो ना आपके मियाँ के कमरे में आग लगी हुई है, ना लिविंग रूम में, ना ही आज तक किसी और के घर में आग लगी है। तो बंदा कहता है मेरे कमरे में कैसे आग लगी, कुछ समझ नहीं आई, कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही। लाइक होता है ना कि मेरे अब्बू ही इज एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि वो हर चीज को लॉजिकली सॉल्व करते हैं। मैं भी हर चीज को लॉजिकली सॉल्व करना पसंद करती हूँ, लेकिन सांप का बार बार निकलना, और वो भी मेरे बेटे के पास से, लाइक किसी के पास से नहीं निकलता था, सिर्फ और सिर्फ जहां पे मेरा वो छोटा बेटा खेल रहा है, जिसका मैंने पूरा नाम भी अपना अब डिस्क्लोज नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो बड़े बेटे की हालत देखी उसके बाद बंदा कहता है बहुत मिन्नते मुरादों से मैंने छोटा बेटा मांगा है अल्लाह से, मैंने उसका पूरा नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन वो सांप हमेशा उसके पास से मिलते हैं। और लोग एवरीबडी इज लाइक के मैं माँ भी उस तरह की हूँ जो बहुत ही, जो नहीं होता कि बच्चे को प्रोटेक्टेड किस्म का होता है, क्योंकि आप पहले इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर चुके हो, उस तरह की माँ हूँ। और मुझे नहीं समझ आती कि मेरे साथ क्या हुआ। लाइक मेरे बेटे की डेथ इस तरह जैसे एज इफ किसी ने ना शैतान ने मेरी बेटी की उंगली पकड़ पकड़ के वो सारा काम करवाया है, एंड ही पास्ड अवे। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बता सकती हैं कि आपके बेटे की डेथ कौन सी उम्र में और क्या 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 कंडीशंस में हुई थी, अगर आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, देखिए श्योर आप नहीं कंफर्टेबल? मुझे पहले दिन ख्वाब आया, आई टोल्ड माई हस्बैंड कि यार मुझे ना लाइक फील बहुत बुरी सिक्स सेंस हो रही है। तो हमने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारे अब्बू अब ठीक हो गए, कैंसर की ट्रीटमेंट जो भी था सब कुछ था, अल्लाह का शुक्र है। 6 kg का ट्यूमर था मेरे अब्बू के पेट में, अल्लाह का शुक्र अदा करो ठीक हो गए। इट वॉज 2020। आई वॉज लाइक यस, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। हम लोग गांव भी गए, अल्लाह का शुक्र है, सदका वगैरह दिया, हम लोग बहुत बिलीव रखते हैं सदकों पे। अच्छा, वहां पे फौतगी हुई थी, हम उस घर में गए। उस कनिंग, वो जो मैं कहती हूँ उस औरत की बहुत कनिंग स्माइल थी कि उसने मुझे डिस्टर्ब करके रख दिया। तो तब उस जनाजे पे मैं उनके घर अफसोस करने गई थी, लेकिन उस औरत ने जो मुझे पहचाना, बीच में से निकाला सबके मजमे में से, और फिर आगे से मुस्कुरा के कहती है कि तुम्हारा एक ही बेटा है। मैंने कहा हाँ अल्लाह का शुक्र है, सलाम की नस्ल चलाने के लिए आगे एक ही मेल है। भाई इज 40 years old एंड ही सेज कि मैंने शादी नहीं करनी, और अब्बू के 2 बेटों की पहले डेथ हो चुकी है, तो तुम्हारा एक ही बेटा है ना, उसके बाद अगर वो ना हो तो फिर तुम लोग तो खत्म। आई वॉज लाइक ठटे खूह में जाओ, ये मेरा उसको जवाब था। लेकिन जब मैं वापस आई एग्जैक्टली आफ्टर 15 days, लाइक मैं वापस गांव जा रही हूँ और मुझे ख्वाब बहुत अजीबोगरीब आ रहा है, और 103 बुखार है, मेरे दांत बज रहे हैं, एंड मेरे मियाँ और मेरी बेटी को है कि किसी तरह इसका बुखार कम करें। और ये क्या कह रही है, अम्मी मूसा नहीं, अम्मी मूसा नहीं। एग्जैक्ट मूसा की डेथ स्पॉट पे खड़ी है, और अम्मी आती हैं मुझसे मूसा को हाथ पकड़ने के लिए। तो मैं अम्मी को ना अपने पीछे, मूसा को अपने पीछे छुपा के अपनी अम्मी को अपना हाथ दे देती हूँ कि मुझे ले लें। मतलब कि आई एम नोइंग कि मुझे लेने, मतलब कि मूसा को लेने आई है, और मैं कह रही हूँ नहीं आप मुझे साथ ले जाएं, मुझे इस दुनिया में वैसे ही नहीं रहना। अम्मी दूसरी तरफ से आती है, मैं फिर हाथ पकड़ के कहती हूँ अम्मी मूसा नहीं। मतलब मेरे 3 लफ्ज थे और मुझे 103 बुखार हुआ है। एंड
जिस जगह पे मुझे वो ख्वाब आ रहा है, जो जगह लोकेशन मैं ख्वाब में देख रही हूँ, एग्जैक्ट वही लोकेशन बनी मेरे बेटे की डेथ की। मेरी बेटी आई, सुबह सुबह उठी और मैंने कहा तुम्हें पता है लाइक मेरा आज बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। रात को हम बात करके सोए कि अगर क्या कब्र में अगर हम लोग, अल्लाह माफी दे, डेथ हो जाती है हमारी कल, तो फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारे रब कौन था, हम कहेंगे अल्लाह। तो मैंने कहा वो पूछेंगे तुम्हारा नबी कौन है, मेरे बेटे ने फटाफट कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वाज 3 महीने कम 8 साल का होने वाला था। अब ऐसा जैसे मैं उसे ना पूरी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि कब्र में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, ये बातचीत करते करते हम लोग सारे बिस्तर में लेट गए। मैंने कहा मूसा मैं आपकी चिप्स खाने वाली हूँ। तो कहता है मामा आप मेरे चिप्स ना खाए ना, आप पिंडी जाएंगी, फ्रिज में 2 आइसक्रीम्स पड़ी हैं, आप वो खा लेना। मैंने कहा क्यों, तुम नहीं खाओगे? कहता नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, उसके बाद सुबह सुबह हुई, बहुत ठंड थी। मैंने ना आपको पता होगा शीशम की जो लकड़ होती है उसका सोफा बहुत भारी होता है। वो लकड़ का सोफा फार्म हाउस में दरवाजे के आगे रख के सो रही थी कि अगर मेरी आंख लग भी गई तो मेरे बच्चे बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि बाहर वो तालाब था, पॉन्ड था जो मेरे लिए बनाया गया था और वो बहुत डीप था, 8 फीट। तो बच्चों की सिक्योरिटी की खातिर मैं सोफा उसके सामने रख के सो रही थी। मरियम मेरी बेटी ने कहा मामा उठे, मुझे भूख लगी, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ बाहर से ले आऊं। मैंने बड़ी मुश्किलों से दरवाजा खोला और मैंने कहा अच्छा जाओ खाना लेके अंदर आ जाओ। तो आके मुझे कहती है कि मामा चाचा उठ गए हैं। मैंने कहा अगर चाचा उठे होते ना मैं मरियम तो मुझे यहाँ तक आवाज आती, ठीक है मेरे कान बहुत तेज है। तो शी सेड नहीं, वो पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकले हैं तो हम भी उनके साथ जा सकते हैं। तो मेरी बेटी कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा बेटा आया, मेरे बेटे ने मुझे गले लगाया। अच्छा, इट वॉज आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मुझे गले लगाता नहीं था। बहुत जोर से हग किया, मेरे मुंह पे प्यार किया और कहता है मामा आप ऐसी ही रहना, मुझे यारी मामा बहुत पसंद है, चले मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। आई वॉज लाइक है, चले मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। मैंने उतनी देर में उसकी टीचर को मैसेज किया कि यार मेरे बच्चे ना दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, बस बहुत हो गया कोविड, दे विल अटेंड स्कूल क्लासेस, बोर हो रहे हैं घर में। और इमेजिन करें उसके बाद मैं अपने बेटे का सीपीआर कर रही हूँ, ही फेल इन दैट पॉन्ड। मैं अपने बेटे का सीपीआर कर रही हूँ और शाम को उन्हीं टीचर को मैं बताती हूँ कि मूसा इज नो मोर। वो कहती है कि आपने अगर स्कूल चेंज कराना है दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन खुदा के वास्ते इस तरह का तो झूठ ना बोले ना, मतलब कि मूसा से हमारी भी अटैचमेंट है। आई वॉज लाइक ही इज नो मोर। खैर वो उसके 40वें पे आई, कुलों पे आई, उन्होंने देखा, लाइक किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जवान, मतलब कारी साहब ने जनाजा पढ़ाया। इट वॉज सच एन इमोशनल टाइम कि वो जनाजा पढ़ाते पढ़ाते एक वक्त बीच में से मिस कर गए। किसी ने उनके कान में कहा कि आपने जनाजा गलत पढ़ाया है, तो उसका दोबारा से जनाजा हुआ। एंड द वे ही हग्ड मी एंड सेड कि आप मुझे इसी तरह पसंद है, जॉली सी, हंसती मुस्कुराती ऐसी ही रहना, अल्लाह हाफिज। मुझे पता नहीं उस वक्त, लाइक मेरे अब्बू ने कहा था कि अपने ख्वाबों पे ध्यान देना छोड़ दो, और मैं आज तक पछताती हूँ कि मैंने उस दिन अपने ख्वाब पे ध्यान क्यों नहीं दिया। इट वॉज सो ऑब्वियस कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और मैंने सिर्फ इसलिए कि जी आपके ख्वाब आते हैं तो अपने ख्वाबों से डरती हो, मुझे पता है वो हमेशा सच हो जाते हैं, तुम दिल की साफ हो, तुम्हें इस तरह के ख्वाब आते रहते हैं, तुम परेशान मत हो, दिस दैट। लाइक अब्बू ने मेरी काउंसलिंग की ताकि मैं इस चीज से, इस डर से बाहर निकल सकूं। लेकिन क्या हुआ, मेरा अपना बेटा चला गया। उसके बाद मुझे ख्वाब में, लाइक यू कैन बिलीव इट, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको अगर मैं कोई बात कहती हूँ ना कि आज मत जाओ या ऐसे मत करो, वो अगला सवाल नहीं पूछते, वो कहते हैं ठीक है। और उनके ठीक कहने का मतलब ये है कि उनको समझ आ जाती है कि अगर ये मना कर रही है तो कोई वजह है और हम किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। वो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन समहाउ मुझे जो अंदर का दुख है ना वो कभी शायद खत्म नहीं होता कि आई नो दैट पर्सन जिसने किया है उसको भी पता है कि उसने मुझ पे किया है, मुझे उस कब्र का पता है, मैं उस जाके कब्र को खुदवाना चाहती हूँ, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कहेंगे आई कांट डू एनीथिंग। लाइक
मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आप ये कह लें। नहीं, आप वो कानूनी तौर पे भी नहीं खुद बहा सकती ना जाके किसी की कब्र। वो एक्चुअली खानदान में मेरे दादी के अब्बू अम्मी की कब्र है। तब भी वो आप वैसे नहीं कब्र कुशाई कर सकती ना, उसकी इजाजत चाहिए होती है। और उस लाइक यू नो उन लोगों ने, मतलब मेरे घर से अजीबोगरीब चीजें निकलती थी, मैं इग्नोर कर देती थी। लाइक यू नो आप घर में बैठे हुए हैं, आपके सामने से एक चीज गुजरी है, बंदा कहता है एज इफ मैं आपसे डरती हूँ, आपने गुजरना 100 दफा गुजरो, मुझे आपसे डर नहीं लगता। आप अक्सर लेटते हो लाइक अपने उसमें फ्लैट में, तो ऐसा लगता है कि चार पंजों पे चलकर शेरनी छोटा या चीता नहीं होता लेपर्ड, इस तरह कोई चल कर ना मेरे पाँव में आके लेट गया है और वो सो गया है। और मैं अक्सर उठ के देखती हूँ, लेकिन मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं होता। लेकिन रोज रात को जब मैं सोने जाती हूँ तो वो एक चीज मेरे पास आके सोती है। वो चीज क्या है, क्यों है, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे जो चाचा बहुत करीब थे, जिनने मुझे कहा था कि ये चीजें हैं तुम्हारे साथ, यू शुड बेटर स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, अपने ईमान को बढ़ाना शुरू करो और आके हमारे साथ शामिल हो जाओ। पर बंदा कहता था कि अगर आपको अल्लाह ने ना आपके ऊपर ये बहुत बड़ी नेमत रखी है कि आपको ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो इंसान शायद जीना ही छोड़ दे। मुझे लाइक इफ आई एम ऑफरिंग 5 टाइम्स अ डे, अपनी नमाज पढ़ रही हूँ, अपनी तस्बीहात और जिक्र कर रही हूँ, और मैं नहीं कहती कि मैं बहुत नेक औरत हूँ, लेकिन मुझे जब भी ख्वाब आते हैं दे आर समवट लाइक अगले को खबरदार कर दो। और वो यही होता है, अगले को खबरदार कर दिया जाता है, वो बच जाते हैं। एट टाइम्स वो नहीं बचते, लेकिन आपके साथ ये फीलिंग कि हर वक्त मेरे आसपास कोई है, ठीक है, और वो दूर नहीं होती चीज। लाइक आपको पता होता है कि वो इस वक्त आपके साथ है, आपके बिस्तर पे, आपके पाँवों की तरफ, जिस तरह मेरा पालतू जानवर है इस तरह करके सो रहा है। एट टाइम्स बंदा वॉशरूम में हो तो एकदम से पीछे देखता है, आपको एक सिर्फ एक ब्लैक चीज नजर आती है जिसने ब्लैक सा कोट पहना हुआ है, और बंदा कहता है कि क्या कहूं। अब मैं सोच यही होती है कि मैं इसको क्या कहूं। मैंने मतलब कि इन चीजों से दूर रहना है, यू नो, दे ट्राई टू कनेक्ट विद यू, पर बंदा कहता है कि नहीं, मुझे इन चीजों से दूर रखो, और जितना दूर रह सकूं उतना बेहतर है। अभी इस हफ्ते आई कॉल्ड माई ब्रदर, मैंने कहा इस तरह मैंने ख्वाब देखा है। मेरा भाई हंसना शुरू हो गया, कहता है मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर बताऊं। मैंने कहा हाँ बताओ। कहते हैं कि तुमने अब्बू को देखा है ना, अब्बू अपना दोबारा से चेक करवाने जा रहे हैं कि उनको दोबारा से कैंसर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि नहीं है, तो दिस इज इट। अब्बू आज गए हैं और अभी मुझे हॉस्पिटल शिफा से उन्होंने कॉल की है, एंड ही सेड कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन। तो तुमने जो मुझे ख्वाब में कहा है ना कि अब्बू डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, लेकिन वो मुझे नहीं दे रहे पढ़ने को, और तुम्हें दे रहे हैं, मेरे भाई को दे रहे हैं। तो कहते हैं इस ख्वाब का ये मतलब था। लाइक इस तरह मुझे डे टू डेली बेसिस पे आई टेल द पर्सन कि कल क्या होने वाला है, हम्म। कैसे होने वाला है और क्यों होगा, इस तरह हो जाएगा। कि मुझसे कई लोग कहते हैं, मैं आके कहूंगी कि हाँ तुम्हारा एडमिशन हो गया, तुम लम्स में जा रही हो, नहीं तुम्हारा नहीं हुआ, तुम छोड़ दो, एंड थिंग्स आर एज इट इज। मैं यकीन, मुझे नहीं, आप बहुत से लोगों से मिले होंगे, क्या आपको यकीन आता है कि इस तरह हो सकता है? मैं भी साहिबा जी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात हमसे शेयर किए जो हमें सुनते हुए हम सुनते हुए ट्रॉमेटाइज हो गए। आई एम श्योर एज अ मदर आप जिन तकालीफ से गुजरी हैं वो कोई भी माँ बाप जो है ना सोच भी नहीं सकता। मैं इसलिए आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रहा हूँ इससे, क्योंकि मेरी वालदा भी इस तकलीफ से गुजरी हैं। आपकी बेटी की उम्र 8 साल थी, मेरी बहन की उम्र 41 ईयर्स थी। लेकिन माँ बाप की नज़र में औलाद औलाद होती है, चाहे वो 1 महीने की हो, एग्जैक्टली, 40 साल की हो, 50 साल की हो, वो तकलीफ जो होती है ना वो सेम ही होती है। अ, तकलीफ बहुत डाढ़ी है। आप एक डॉक्टर भी हैं, आपने तालीम भी हासिल की हुई है, तालीम याफ्ता हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अ, जी जी। आप जाके ना किसी किसी
किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलें। मैं आपको इसकी आज आप रीजन यकीन नहीं बताऊं। करेंगे, मैं लाइक पहले एक मैं अपनी सुकून के लिए ना, जी मैं आपको बताती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, अपने सुकून के लिए ट्री हाउस, ब्रिगेडियर मदद राना, फौजी फाउंडेशन का पूरा स्टाफ, लाइक आपको पता है ना, आप डॉक्टर हो, बंदा कहता है यू नीड हेल्प, यू नीड थेरेपी, बिकॉज ये दुख शायद मैं बर्दाश्त ना कर पाऊं, क्योंकि एज इट इज एग्जैक्टली से वेरी से इन द वेरी सेम मैनर माय ब्रदर डाइड। तो जब मेरे बेटे की डेथ का पता चला लोगों को, तो somebody, मेरी चाची उठी, उनने मेरे उठ के मेरे कजन के मुंह पे जोरदार तमाचा मार के कहा कि माना हारून की डेथ ऐसे हुई थी, लेकिन तुम अभी किसी के बेटे के बारे में बात कर रहे हो, और मैविश हमारी लाडली है, खबरदार तुमने ऐसी कभी बात की, कोई भी वक्त कबूलियत का होता है। ही वॉज लाइक, अम्मी मैं मैविश बाजी की बात कर रहा हूँ, मूसा इज हैज पास्ड अवे जस्ट लाइक हारून मामू, एज इट इज। एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये लाइक कैसे दो डेथ्स एक जैसी हो सकती हैं। सो मैंने किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी को नहीं छोड़ा, सबके पास, मुझे नहीं होता, एवरीबडी सेड यू आर डूइंग ग्रेट विद योर ट्रॉमा, अभी तो माशाल्लाह, लाइक आई हैव एन अदर सन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है, यू आर लाइक, मुझे ट्रीटमेंट सब कुछ ठीक था, मैं बहुत से लोगों के पास गई, क्योंकि मुझे पता था कि ये ट्रॉमा मुझे नहीं, मेरी औलाद को भी डिस्ट्रॉय करेगा। जिस बेटी ने खड़ी हुई उधर देखा जब भाई डूब रहा था, उसके लिए भी ट्रॉमा है। तो ये ट्रॉमा, इसके लिए हमें हेल्प चाहिए, वी डेफिनेटली एज अ फैमिली वी नीडेड हेल्प। पर हर साइकोलॉजिस्ट ने कहा यू आर डूइंग ओके। एंड मसला वो है कि यू नो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी मिनहाज, कि आप यकीन करो या ना करो, nobody believes it till they see those things with their own eyes, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि यार हमें माफ करना, मैं समझती थी कि तुम क्रैक होगी हो, क्रैक पीस होगी हो, दो भाइयों की मौत देखी, अम्मी अच्छा की मैं देखी, अब्बू का मैं कैंसर देखा। जी मैं साहब, मैं असल में वो बात मेरी अधूरी रह गई। मैं हरगिज़ आपको जज नहीं कर रहा, नंबर वन, सही है। और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ इसलिए आपको बोल रहा हूँ थेरेपीज के लिए, क्योंकि मुझे ना ये एक गिल्ट रह गया मेरे दिल में कि काश मैं अपनी वालदा को किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाता जब मेरी वालदा उस ट्रॉमा से गुजरी। और वो इसलिए नहीं कि मेरी वालदा या आप या बाकी जितने भी ऐसे वालिदैन हमारा प्रोग्राम सुने जो अपनी औलाद से महरूम हो गए, कि वो पागल हो गए हैं या उनका कोई दिमाग ख़राब हो गया है या वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रहे हैं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम औलाद जो है ना वो अपने माँ बाप की सुन नहीं पाते। हमारे पास टाइम नहीं होता ना अपने वालिदैन के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे बैठ के गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, ना एनर्जी होती है ना दिमाग होता है। तो हम 15 मिनट के बाद झिझकना शुरू कर देते हैं। एक दफ़ा बैठ जाएंगे, दो दफ़ा बैठ जाएंगे, तीसरी दफ़ा जब मेरी वालदा यही बात रिपीट करती ना मेरी बहन के बारे में, तो मैं भी खुद चिढ़ जाता हूँ कि अम्मी सही है, अब हो गया, अब ये एक हकीकत है, अब हमें इससे गुजरना है, क्योंकि मैं उस ट्रॉमा को समझ ही नहीं सकता। तो मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि आपको एक वेंट आउट, जैसे आपने बताया ना कि आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह आपका वहम होगा, ये मसला होगा, फलाना मसला होगा, वो इसीलिए क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे ना, और आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन कोई सुनने के लिए है ही नहीं। तो बेहतर है कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाए बंदा, क्योंकि वो एक पेड जॉब पे होता है बंदा, तो वो आपके लिए वो लाजमी है, वो सुनेगा। एटलीस्ट आपके पास एक जगह होगी वेंट आउट करने के लिए, एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत सोच रही हैं, आपका ये ब्लैक मैजिक नहीं था, ये नहीं था, फलाना नहीं। राइट, लाइक बंदे को जाना चाहिए। अब जिस तरह मेरी बेटी को भी थेरेपी के पास लेके गई थी, एकदम से रात को कमरे में चीख की आवाज आती है, बंदा मोबाइल की लाइट ऑन करके देखते हैं तो बेटी को स्लीप पैरालिसिस में होती है, आंखें खुली भी होती हैं, हाथ पांव उसके कांप रहे होते हैं, और वो आ कर रही होती है कि ये मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है। एंड वन सेज लाइक यू नो, आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करता है, वो सब कुछ शुरू करता है, तो इट रिलैक्सेस डाउन। अच्छा, लेकिन मेरा जो चीज है, एक और बात, जी जी, कॉल जरा लंबी हो गई थोड़ी सी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन देखिए,
चले मैं अपने ना उस जजमेंट वाले मोड पे आ जाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इजाजत दें आप मुझे कि मैं आपको जज करूं। जी जी सही। जरूर। मैं 50% इस बात पे यकीन कर रहा हूँ कि आपके साथ कोई ना कोई चीज़ ऐसी अटैच्ड है, इंट्यूशन कह लें उसको, या कोई ऐसी आपके पास एक सुपर पावर है कि आपको फ्यूचर नजर आ जाता है। अब आपको जो है ना इसको, अब ये कि आपके पास पावर है, सही है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बात यहाँ पे आ रही है, या इसको कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि ये अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगी तो ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगी। आप डिपेंडेंट हो जाएंगी इन ख्वाबों पे, उनकी तदाबीर पे। वो आप पे इंडिपेंडेंट, वो उनको आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। आप उनको कंट्रोल करें, वो आपको कंट्रोल नहीं करें। आपके ख्वाब आपकी जिंदगी के रास्ते नहीं बनाएगा, आप बनाएंगी। और उन रास्तों पे चल के आपको जो ख्वाब आएंगे आप उनको कहेंगे अच्छा अभी के लिए तुम निकलो साइड में हो, ये बात साइड में हो। देखिए मौत पे ना किसी का भी अल्लाह ताला ने मौत के ऊपर ना किसी को कंट्रोल ही नहीं दिया। एग्जैक्टली। तो ये बात आपको अब आई थिंक बार बार अपने आप को रिपीट करानी पड़ेगी कि वो गिल्ट जो आपके अंदर है ना कि मैंने अपने बेटे का ख्वाब देखा था और मैं उसको बचा नहीं पाई, आप कुछ भी कर लेती ना, आप दुनिया का बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ, न्यूक्लियर बॉम्ब प्रूफ भी कमरा बना के अपने बेटे को उसके अंदर रख देती, तो मौत अगर उसके तकदीर में लिखी हुई थी तो वो आनी ही थी। ये गिल्ट आप अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दीजिए। मिनाज, हाउ कम इट्स सो कोइंसिडेंटल, स्टेप बाय स्टेप डेथ वैसे ही हुई हो जिस तरह आपके छोटे भाई की थी। अगेन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप नहीं होता ना, नहीं, इफ इट्स नॉट अ मूवी। रिपीटिंग इट, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये हो गया, ये एक हकीकत है, मान लिया। लेकिन इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट इट एंड इफ यू कीप रिपीटिंग इट, तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, जो बन गया है अब। यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ फॉर सेइंग दिस ऑल द टाइम। ये रियलिटी है, तो अब आप सच अब इसको मान लें, और अब इससे एक कदम आगे होना पड़ेगा बाकी सब मेंबर्स के लिए, देखिए बाकी सारे बच्चों के लिए। मेरा जो है ना, इट वाज अ जोक टू टेल एवरीबॉडी कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, यू नो, आसपास के कुलीग्स को, दैट वाज फन। जब तक मैंने अपने बड़े भाई की डेथ, और उसके बाद जब उसकी हो गई, उस एक दिन ख्वाब में आया, उसका सर मेरी गोद में है और असर का टाइम है। वो कहता वो देखो अम्मी के आगे क्या है। मैंने कहा अम्मी के आगे क्या है? कहता गौर से देखो ना, हमें पता है कि अभी थोड़ी देर बाद इसकी डेथ हो जानी है। मैंने कहा क्या है? कहता है अम्मी के आगे मौत है। एंड एज इट इज, उसकी पहली बरसी से पहले माय मदर वाज नॉट इन दिस वर्ल्ड। सो जब आप इन चीजों को इतने आप ट्रॉमाटाइज हो जाते हो ना कि आपको पता होता है आगे क्या होने वाला है, एंड बट ये नहीं पता कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। आई थिंक आप जब आप सोचना करेंगी ना, जब आप सोचना शुरू करेंगी तो अल्लाह की तरफ से आपको ये मदद मिलेगी, मेरा पूरा यकीन है इस बात पे। ये चाचा ने भी जब when he was alive he said कि मैं विश it's time for step 2। I was like मुझे इन चीजों से दूर रहना है, I don't want to be a part of it, but he was like you have to be like you're the one like it, as it is जो है ना, like you can choose it but you have been chosen, and that's not an easy way कि आपको you know अपने आसपास वालों की डेथ्स नजर आए। और आई डोंट नो हाउ टू टेल यू कि कितना बड़ा आपके लिए ना ट्रॉमा है कि आपको पहले पता होता है कि ये होने वाला है। अच्छा सुनिए नवेश साहब, अब जो है ना हमारे स्ट्रीम में जो है ना एक चीज की सख्ती से ममानियत है, रोने की, रोने का नहीं है, सही है। अच्छा अब आते हैं जरा, अब चले, आप जिन्हें सच्चे ख्वाब हैं तो उनका सारा फायदा भी तो उठाए ना, को बिजनेस करें मेरे साथ मिलके। आप हम एक इदारा खोलते हैं
सच्चे ख्वाबों पे जरा पैसे बनाते हैं। आपको अब एक सुपर पावर मिली है, उसके पैसे वैसे बना ले, थोड़ा सा अमीर ही हो जाए दुनिया The आगे people I think about, मुझे उनके बारे में लाइक जिसका मेरी नन थी, उसको मैंने बताया कि ये इस तरह होगा, तुम्हारी शादी पे फलाना आएगा, टेंशन ना लो, अच्छा तुम्हारी शादी इधर ही होगी, मैंने ख्वाब देखा है, या somebody is pregnant, पहले महीने में बताना कि माशाल्लाह तुम्हारी बेटी होगी, उसका नाम ये है, या I was pregnant and I was like कि अब्बा I am having a baby boy, and he was like कि मैं इसको शर्म करो, like what are you helping me out? I was like इस वक्त तो मेरी ट्विन प्रेगनेंसी चल रही है, लेकिन होगा मेरा एक ही बेटा, दूसरा जाया हो जाएगा, एंड एज इट इज व्हेन आई वाज इन 4th month आई लॉस्ट द अदर वन। लाइक ऐसी ऐसी चीजें बंदा देखता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि हाँ ये नियर फ्यूचर में होने वाला है, नाउ हाउ टू स्टॉप इट। वो स्टॉप की आपके पास पावर नहीं है ना। अच्छा सुने, मेरे बारे में कुछ कभी ख्वाब आया आपको? मेरे बारे में क्या है, मेरे बारे में बता दें मुझे, कुछ तो बता दें मेरे बारे में। लाइक आई शुड टॉक टू इट, क्योंकि देयर मस्ट बी समबडी एल्स जिसके साथ ये होता होगा, एंड मे बी somebody through you can help me out what to do next। like बंदा बहुत बेबस होता है, उसके हाथ पांव बंधे हुए होते हैं, उसको पता है आगे ये है, you can help it out। it's very traumatizing to know the future। बंदा कहता है मे बी अल्लाह ने इसीलिए इंसान को इतनी नॉलेज दी थी। I tell people on their faces कि अभी ये हो रहा है, अच्छा उनकी डेथ हो गई है ना, and they're like इसको किसने बताया, या they call it and they check it out and it happens as it is। like बंदा कहता मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा बस आप बस अब नहीं, अब बस अब मैं आपसे ना एक बात कहता हूँ, बस अब ये चीजें, कुछ चीजें देखें मैं भी साहब, कुछ चीजें ना कुछ चीजें अपने हद तक ही रखनी चाहिए। मैं बस इशारों में कुछ बातें कह रहा हूँ, आपको समझ जाएगा हर चीज दुनिया में बताने को। खुद से खा जाती है, आप खुद से धीरे की तरह चाट रहा होता है, लेकिन आप खत्म हो रहे हो। इतनी ना पब्लिक फोरम पे नहीं करते ऐसी बातें। बस मैं आपसे ये, इसलिए मैं इसको अब आप यहाँ पे रोक देता हूँ, काफी लंबी कॉल हो गई है, आप भी जरा जाके पानी पियो, इतना अपने आंसू निकालें, डिहाइड्रेशन ना हो जाए हमारे शो की वजह से। एक और इल्जाम लग जाएगा मिनाली, आपके शो की वजह से डिहाइड्रेट हो गए थे हम। अपना ख्याल रखिएगा साहिबा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए प्लीज अपने प्रोग्राम में जरूर कहना है कि दुआ करें कि अल्लाह मेरी जो है ना बेबसी को खत्म करे। देखिए आपकी जिंदगी में ट्रॉमा कुछ भी हो, दुआ फ्री में नहीं मिलती। आप पाकिस्तान के हालात ऐसे आ गए कि हम दुआ भी आप पैसों पे करते हैं। आप पैसों पे डीलिंग कर ले, दुआ फिर आपको हम करवा देंगे। हम जिस किडिंग ऐसे ही है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं इंशाल्लाह ताला। जो भी आपकी जिंदगी में जो भी आपने देखा वो दूर हो जाएगा। और वो कहते हैं ना, वो शायराना बात करता हूँ कि किरण वो रोशनी नजर आ रही है मुझे आपकी जिंदगी में आती हुई, वो आएगी इंशाल्लाह। सही है, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, ना उम्मीद ना हो, बस जरूर। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं हूँ, बेबस हूँ, बेबस भी नहीं, बेबस अगर आप खुद अपने आप को ये बोलना शुरू कर देंगे ना मैं बेबस हूं, तो फिर आप बेबस हो जाएंगे। आप बेबस बिल्कुल भी नहीं, याद रखिए, ये पावर ये बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं अपने आसपास वालों के सामने रू भी ना तो दे आर लाइक इट्स अ क्राइम, तो आई डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। इस वक्त मैं अगर बैठी हुई अपने कमरे में तो दैट मीन्स आई एम ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई कैन टॉक टू यू ओपनली। अदरवाइज अगर मैं रो भी रही हूँ ना, या बेटा भी याद आ रहा है, तो जाके कहेंगे मेरे ऊपर मतलब ये भी जुल्म। ओके फाइन, जस्ट लास्ट बात, मिनाज, आज तक आपने किसी को देखा है, कोई किसी मुस्लिम फैमिली को देखा है कि जो एक तरफ एक भाई के बेटे के कुल हो रहे हैं और दूसरी तरफ उसका भाई अपनी रिटायरमेंट सेलिब्रेट करके कुलों वाले दिन केक काट रहा है? क्या इतनी जलालत आपने आज तक देखी है? इस सवाल का जवाब रहने देते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार भी प्रोग्राम सुन रहे थे। मैंने बड़ी बड़ी जलालतें देखी हैं, मैं भी साहिबा बड़ी बड़ी जलालतें देखी हैं। गुड टू नो क्या आपने बड़ी बड़ी देखी, क्योंकि मुझे तो उन लोगों ने चलें बस ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
और जब भी आपका वो हो ना कि आपको बात करने का दिल चाहे तो आप हमारी स्ट्रीम हमेशा ज्वाइन कर सकती हैं। सही है। जरूर, लेकिन आपको थैंक कोई यू। मिला तो मुझे जरूर बताइएगा।